समी इब्राहिम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। मुझे कहते हैं उसामा ख्वाजा। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, पहले तो आपसे थोड़ा सा बैनुल अक़वामी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान भी उनकी जद में है। कोरोना की ये जो वबा है, इसने पूरी दुनिया की जो मईशत है, जितने भी मामलात जो सिस्टम थे चल रहे थे, उनको तहस नहस करके रख दिया था। को थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि बेहतरी की उम्मीद है, ये इसका कोई आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में क्या ये ख़त्म हो सकता है? ये जो आपने कोरोना के बारे में सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही परेशान कुन है। हर शख्स ये जानना चाह रहा है ना कि कब ये आखिर इस वबा से जान जवाब भी छूटेगी। परेशान कुन है। ये फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि ये नहीं जाएगा। सही। और ये वबा की शक्ल जो उसने, वबा की सूरत जो उसने अख्तियार की हुई है, ये इसी तरह वबा की शक्ल में अगले 1-2 महीने नज़र आता है। ठीक। लेकिन देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ तब्दील होती रहती है, हर चीज़ तब्दील होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तब्दील इसने होना है, लेकिन वक्त लेगा। ये दुनिया के जितने भी मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपने अपनी तारीखें दी हैं, सही। जिनमें मैं गरीबी शामिल हूँ। मैंने भी तारीख दी थी। ठीक। दुनिया के जितने, और मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने तारीखें दी। इस तरह एक हिंदू एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके लिटरेचर में पढ़ता रहता हूँ, जिनको मैं एज एस्ट्रोलॉजर मानता हूँ। उन्होंने भी तारीख दी थी, तो मैंने समझा कि ये उनकी तारीख के मुताबिक कोरोना छोड़ जाएगा। 1 मई दी थी उन्होंने। सही। तो ये सारे जो हैं ना, अपनी जगह रहे, सारे जगह जितनी भी ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं, कोरोना ने उनको शर्मिंदा किया हुआ है कि आप जो मर्ज़ी ये कहते रहें, मैं जिस चाल पर हूँ, मैं जिधर जा रहा हूँ, आप मुझे रोक के दिखाएं। अभी तक तो यही है ना, उसने यही चैलेंज किया हुआ है। और जितने भी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर, उनकी सब पेशगोइयाँ गलत साबित हुई हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये अभी सारे लिटरेचर पढ़ने के बाद, उन नजूमियों के भी लिटरेचर पढ़ने के बाद, जिन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहा है, जो थोड़ा बहुत मुझे अल्लाह ने 35 साल इस इल्म को मुताला करने से जो मुझे तजर्बा हुआ है, मैंने जितना पढ़ सका हूँ लिटरेचर, तो उन पढ़ने के बाद मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो है अपना अरूज पर है। और ये कहीं दिसंबर के बाद ही इसकी शिद्दत में कमी आएगी। बीच में कई दफ़ा ऐसा होगा कि स्लो हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ कि जैसे अभी भी फिल वक्त जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि 10-12 दिन खुश उम्मीदी पैदा हो जाएगी, फिर जो है इसके जो ग्राफ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बल्कि ख़तरनाक हद तक बढ़ना शुरू हो जाएगा। खौफ और रास पैदा हो जाएगा, फिर डिप हो जाएगा, जैसा कि ये करता चला आ रहा है। सही। तो यूँ फिर 20 दिसंबर के बाद जो प्लानट ने बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आनी हैं, मैं समझता हूँ कि उन बड़ी तब्दीलियों के ज़द में ये भी आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ और इतनी कोरोना बड़ी, भी उसकी ज़द में आ जाएगा, जो बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया में। आप ये नहीं कहना ये चाह रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि लोग कोरोना को भूल जाएंगे? या आपने इस बात को एक उस और तरफ ले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आपने बात जो है इतनी वो नहीं कि हक़ाइक़ से हटी हुई बात नहीं नज़र आती है। वो यूँ रहा है कि बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सही। दिसंबर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, कोई ना कोई बड़ा वाक़या आएगा। कोई आलमी जंग की क्या सारे आप यूँ ही कहें, बड़ा वाक़या आएगा। सही। तो वो जो बड़ा वाक़या आएगा, फिर उसकी ज़द में ये आ जाएगा कोरोना। यानी जैसे मैं सोचता हूँ, तो फिर जब ज़द में आ जाएगा, तो फिर वो जो दुनिया में जो उस वाक़े की वजह से जो कोई तब्दीलियाँ आने वाली हैं, फिर एक और सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उस सिलसिले में मैं ये
कहना चाहता हूँ कि मरीख जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर चुका है। मरीख हमल में आ गया 7 महीनों के लिए। हमल में आने के बाद उसने ज़ोल के साथ, प्लूटो के साथ, मुश्तरी के साथ अपना उसकी जो क्रॉस, उसकी किरणें क्रॉस होने लग गई हैं। इनके साथ जब वो सूरत हाल बन पड़ी है मरीख की और इन तीनों प्लैनेट की, वो टेंशन वाली सूरत हाल बन पड़ी है, जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा, अगर आपको याद है तो मैंने प्रोग्राम में कहा था, ये जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था, कि ये हफ्ता बड़ा टेंशन वाला है जी। क्योंकि अब जो है वो सूरज जो है वो भी इन तीनों प्लैनेट के मुखालिफ आया हुआ है 20 मई तक, 20 जुलाई तक। सही। मरीख जो है वो भी उसने एक ऐसा उनके साथ एंगल बनाया हुआ है, ऐसा जाविया बनाया हुआ है जिससे हमेशा रुकावटें पैदा होती हैं। तो आपने नोट किया होगा कि कोई कल सीधी नहीं पड़ रही जी। ऐसे हालात बने पड़े हैं मुल्क की, कोई कल सीधी नहीं पड़ती। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, फिर मामला ऐसा नज़र आता है जैसे टेंशन बढ़ना शुरू हो गई है। और वो 2 वजूहत हैं, एक मरीख की वजह से, दूसरा जो ज़ोल है वो फिर जद्दी में चला गया। जद्दी में जाने के बाद वो इन 2 बड़े प्लैनेट के साथ फिर मिलेगा, सही। जैसे कि पहले जनवरी में मिला है। तो ज़ाहिर है जब ज़ोल और मुश्तरी और प्लूटो इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक वाक़या पैदा होगा, फिर एक टेंशन बनेगी। ऊपर से दिसंबर में 2 और प्लैनेट वो आपस में मिलने वाले हैं जो हमेशा वाक़या देते हैं। हर 20 साल के बाद वो एक वाक़या देते हैं, हर 20 साल के बाद वाक़या आते हैं। सही। पहले 2000 में आया था, 20 साल बाद 2020 में आ रहा है। 1980 में आया था जब अफ़गानिस्तान में रूस घुस आया था। 2000 में हमने देखा था कि टावर पर जनाब सारा ड्रामा हुआ जो आज तक दुनिया उसके साथ माई हुई है। अभी इतने में एक और वाक़या आ रहा है। अच्छा। मैं ऐसे ये नहीं कहूँगा कि वो वाक़या जंग है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो वाक़या जो खुशगवार है। मैं इसी पर ही अपने आप को वो इत्तफ़ाक़ कर रहा हूँ कि वो वाक़या होगा। वाक़या होने से फिर दुनिया में तब्दीली आएगी। कोरोना ने भी तब्दीली पैदा की हुई है। तो कोई कल सीधी नहीं पड़ रही। जो मुल्की तौर पर इमरान साहब के मरीख बिल्कुल मुखालिफ पाया पड़ा है। 7-8 महीनों के लिए वो टेंशन में रहेंगे। सही। उनको सख्त मुकाबला करने पड़ेगा अपोजिशन का। आए दिन कोई न कोई मसला बन जाएगा, आए दिन कोई न कोई टेंशन रहेगी। और इमरान ख़ान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का मुकाबला है। हत्ता कि इमरान ख़ान जो है वो सितंबर में और अक्टूबर में तो बहुत टेंशन में आएंगे, ऐसे हालात बन जाएंगे। सही। ये है कि उनका मरीख चूँकि पैदाइशी बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं, वो शायद ऐसा लगता है कि वो मुकाबला कर लेंगे और अपना इन हालात को अच्छी तरह इनका मुकाबला करेंगे और वो अपोजिशन की जो खुशफहमियाँ हैं वो इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान साहब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। सही। बैनुल-अक़वामी तौर पर जो वक्त आना है वो दिसंबर में आएगा, नवंबर-दिसंबर में। आप ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा वाक़या आएगा। हाँ जी, वो हमने अभी मैंने जिक्र भी कर दिया उसका। तो मुल्की तौर पर देखें, बैनुल-अक़वामी तौर पर देखें, मुश्किलात हैं। कोई कल सीधी पड़ रही है नहीं। तो ये सूरत हाल आ रही है। और ये मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। बस ये एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते से, बस ये एक मुसलमान हो, मैं नहीं चाहता कि कोई वाक़या है, कोई परेशानी आए, कोई मेरे मुसलमान भाई या इंसान परेशान हो। लेकिन जब प्लैनेट पढ़ने पड़ते हैं, जो प्लैनेट आए पड़े हैं, तो फिर इस सूरत हाल का जिक्र करना पड़ जाता है। सही। लोग कुछ कहें, लोग तनकीद करते हैं कि ये मायूसी फैल रही है, लेकिन जब बाद में ये बात सामने आ जाती है, जो मैं वाक़यात का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये वाक़यात ना हो, मैं गलत साबित हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये सामने नज़र आ रहा है कि ये वाक़यात आने वाले हैं। फिर भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे ना आए, लेकिन जब आए तो लोगों को महसूस होगा
कि वाकई ये सच कह रहा था, प्लैनेट लगे हुए थे और ये वाक़यात सामने आ गए हैं। अब दुआ ये करनी चाहिए कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पर जो आए दिन टेंशन बढ़ती जा रही है, आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, हालात फिर ख़राब हो जाते हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं। कोरोना ने जो अपनी तरफ से जो कुछ करना था, कोरोना ने तो बिल्कुल ही लपेट में ले लिया हर चीज़ को, मईशत को, माशरत को, सोसाइटी, हर चीज़ को लपेट में ले लिया। ऊपर से ये वाक़यात आने वाले हैं, तो हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए सबको कि अल्लाह ताला ये जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पर हालात करवट लेने वाले हैं, तारीख़ करवट लेने वाली है, दुनिया में फिर एक तब्दीली का अमकान पैदा हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, अल्लाह ताला को हम याद करें, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो, अल्लाह से माफ़ी मांगें, ताकि ये जो वाक़यात हैं, जिस तरह बादल ऊपर से गुजर जाते हैं, ये वाक़यात भी ऊपर से गुजर जाएँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताकि उनके असरात जो हैं वो कम से कम हम पर आएँ। अल्लाह को याद करने से मुसलमानों का, मेरा आपका, सब मुसलमानों का यही क़ीदा है कि अल्लाह से माफ़ी मांगें, ठीक हो गया तो ये जो है अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हालात में अल्लाह ताला इस काबिल कर देता है कि इंसान अपने मामलात को हल कर सके। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है मुल्की और बैनुल-अक़वामी। तारीख़ करवट ले रही है, करवट ले चुकी है कोरोना की शक्ल में, और अच्छी खासी करवट ले चुकी है। ऐसा ही हुआ। मैं बड़े ही शोर डालता था, मुझे ऐसा उस वक्त नज़र आता था जब मैं बातें करता था कि पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा, दुनिया किस तरह बदल जाएगी। अब मैं इतना ग़ैबदान जो मैं इंसान हूँ, इतना ग़ैबदान तो हूँ नहीं मैं, अल्लाह का इल्म अल्लाह के पास ही है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो कुछ अल्लाह ने एस्ट्रोलॉजी के तवस्सुत से या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो कुछ इंसान को नज़र आता है, वो नज़र आ रहा था कि ये तारीख़ जो है करवट ले रही है, हालात ऐसे बनने वाले हैं। अब फिर यही नज़र आ रहा है, और ये होता रहा है। कब नहीं हुआ? 14 में नहीं हुआ, 40-41 में दूसरी जंग अज़ीम में नहीं हुआ। हर वक्त नेपोलियन जब था उसके वक्त जंगें नहीं हुई। हिटलर जब रूस में गया तो कितनी तबाही आई। तो ये कब नहीं हुआ? ये होता रहता है, तारीख़ करवट लेती रहती है। ये प्लैनेट आते हैं और वाक़यात पैदा कर देते हैं। अब फिर आए पड़े हैं और फिर कुछ बड़े फिर वाक़यात पैदा करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, असल अल्लाह ताला के पास है। एस्ट्रोलॉजी की जो सामने नज़र आ रही है चीज़, वो यही है कि तारीख़ फिर करवट लेने वाली है, वाक़यात आने वाले हैं। जिस तरह जब भी वाक़यात आए लोगों ने मुकाबला किया, वाक़यात आए, वाक़यात चले गए, इंसान उसी तरह दुनिया में कायम है। इंसान इसी तरह दुनिया में अपना मकाम इंसान का बना हुआ है, आबाद है, तरक्की कर रहा है। लेकिन ये वाक़यात भी आए हैं और इसका बैठे बैठे एक लहर आती है, वो इंसानों को अपनी लपेट में ले लेती है, फिर वो लहर चली जाती है, इंसान मुकाबला करता है। तो ये वाक़यात जो हैं 2020 और 2020 के शुरू में थे और 2020 के आखिरी महीने में। पहला वाक़या 12 जनवरी 2020 को आना था, जो कि एक महीना पहले आ गया। दिसंबर 19 में शुरू हो गया, लेकिन एक महीना ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे तो इतना इंसान जो है ना कैलकुलेट नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब जो है वाक़या वो 20 दिसंबर को है। अच्छा, तो ये आपने पहले आता है, पिछले साल ही आपने प्रेडिक्शन कर दी थी कि इस अगले 2020 का आगाज़ और इख्तिताम जो इस तरह होना है। अब हम आगाज़ से तो गुजर आए, गुजरते गुजरते मिड में भी पहुंच गए। कई लोग गुजर भी गए, कई लोग जो हैं बर्दाश्त कर रहे हैं, कई लोग जो हैं वो अपना ज़िंदगी को संभाले हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और इतने में मई अब सारे जून गुजर चुका है, जुलाई आ गया, नवंबर और दिसंबर आने वाले हैं। फिर एक और चेंज आ जाएगी, फिर इंसान उसका मुकाबला करेगा। और यही इसी का नाम तारीख़ है। जो लोग तारीख़ पढ़ते हैं वो तो इन बातों को सुनने से इतनी हैरत नहीं होती कि होता है, ये आज तक होता है। बिल्कुल, कब नहीं हुआ? हर सदी में 2-3 बड़े वाक़े होते हैं। तो इस सदी का जो है ये एक तो वाक़या पहले ही 2000 को हो गया था शुरू, जब हुआ ये, और अब तीसरी दिहाई का दूसरा आ रहा है ये। सही। फिर 40वां आएगा। अच्छा,
और ये इस तरह तारीख जो है फिर अपनी करवट लेती है, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं। दुआ है दोस्तों कि इंसानियत इन सारी तब्दीलियों का मुकाबला करे। यही नहीं कि अब आ रही हैं, हमेशा आती हैं, कब नहीं आई, अब भी आएंगी। कोरोना की तब्दीली नहीं आई हुई, हमने सरवाइव किया इसको, लपेट में लिया उसने, शिद्दत है, लेकिन मुकाबला हो रहा है। आखिर इंसान है, मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह तब्दीलियाँ आती रहती हैं, तो इंसान को बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि अल्लाह को याद करना चाहिए और अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हमारी ये जंग जारी थी, हमारी जंग जारी है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।